यहाँ पर कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर लाइफ ड्यू टू दिस अनयूजुअल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन फ्रीजिंग। अब ये बहुत ही अनयूजुअल है ना, सॉलिड जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर बहुत डेंस पैकिंग होती है क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और वो उनके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन वाटर के अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। पानी के मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं सॉलिडिफाइड होने पर क्या होते हैं, फैल रहे हैं, उसकी जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है, पैकिंग जो एबिलिटी है वो कम हो रही है। तो ये बड़ी अनयूजुअल चीज है। तो हमें इसको समझने के लिए हमें ठीक उल्टा अगर हम सोचें, क्या होता कि अगर पानी के मॉलिक्यूल हैं अपॉन सॉलिडिफिकेशन अगर बर्फ बनती और उनकी पैकिंग बढ़ जाती, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती, तो हमारे प्लेनेट के ऊपर लाइफ किस तरह से होती, और अगर होती तो क्या होता, और अगर नहीं होती तो कैसे नहीं होती। तो सपोज करें कि अगर आइस अगर उसका घनत्व या उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर के कंपैरिजन के अंदर अगर कम हो जाती, सॉरी बढ़ जाती, तो क्या हो जाता, वो भारी हो जाती। भारी होने से क्या होता, वो जो बर्फ है, खास करके अगर हम समुद्र, लेक्स, मतलब जो भी जलाशय हैं, जो भी पानी के सोर्स हैं, वो सभी के अंदर क्या होता है, बर्फ होती, वो नीचे बैठ जाती। नीचे बैठने से क्या होता, वो जो बर्फ होती वो इंसुलेटेड हो जाती। अब आपको पता है कि जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो पानी के अंदर आती और जो बर्फ होती वो क्या होती, बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। अब आपको पता है कि जो सोलर रेडिएशन होती है वो पानी के अंदर ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करती। इस वजह से क्या होता है, ये जो बर्फ की जो लेयर बनी ये क्या हो जाती, इंसुलेटेड हो जाती, ये प्रोटेक्ट हो जाती, क्योंकि ऊपर के चारों ओर क्या है, पानी है। जो रेडिएशन होती है जो समुद्र की सतह से रिफ्लेक्ट होती है ये वापस कहां जाती है, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। अब ये क्योंकि ये जो बर्फ है ये इंसुलेट हो गई, इससे जो कांटेक्ट के अंदर आने वाला जो पानी की लेयर्स है वो क्या हो जाती, ठंडी हो जाती। तो इस वजह से क्या होता, अब जो हीट होती है वो कंडक्टिंग होती है, तो ये जो ठंडक है ये ऊपर तक ट्रांसफर हो जाती। इस वजह से ये जो रेडिएशन जो आई थी, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वापस एनवायरमेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि अर्थ वुड हैव रिमेन इनटू अ परमानेंट आइस एज। तो क्लियरली अगर पानी की जो डेंसिटी है अपॉन सॉलिडिफिकेशन वो बढ़ जाती तो अर्थ वुड हैव रिमेन इनटू अ परमानेंट आइस एज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है इनफैक्ट एट द टेंपरेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी जलाशय होते हैं, चाहे समुद्र हो गए, झीलें हो गई या जो नदियां हो गई, वो खास करके जो ठंडे इलाकों के अंदर होते हैं उनके अंदर पानी जमता नहीं, सिर्फ ऊपर की एक जो सतह होती है सिर्फ वो क्या होती है, थोड़ी सी जमती है। अदरवाइज जो उसके नीचे जो पानी होता है वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। ऐसा इसलिए